तो दोस्तों मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूं कि इस बार जो जेईसी का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें 7 से 8 बच्चे नहीं आए थे दोस्तों, क्योंकि उनके पास कोई मैसेज नहीं गया था कोई भी बिजली विभाग की तरफ से, जो इमीडिएटली होता है कि आज नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूं, अभी का लेटेस्ट न्यूज है। जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज पटना में हुआ था, उसमें कम से कम 8 से 9 बच्चे एब्सेंट थे, क्योंकि उनके पास ये जानकारी नहीं थी कि 4 तारीख के बजाय 3 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पटना में, विद्युत भवन में, जवाहरलाल नेहरू के पास पटना में। तो बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण 7 से 8 बच्चे नहीं गए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। इन बच्चों का लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ, क्योंकि इमीडिएटली इन्हें जानकारी नहीं हुई थी इस कारण से। और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि जेईसी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें से कम 7 से 9 बच्चे रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो कैटेगरी वाइज में फॉर्म फिलअप कर दिए थे, लेकिन उनके पास कैटेगरी का डोमिसाइल नहीं था, जाति सर्टिफिकेट नहीं था। इस कारण से मेरा आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग सीट को बर्बाद क्यों करते हैं। अच्छे बच्चे का स्कोर आया हुआ है, मात्र 0.25 0.67 स्कोर से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जेईसी में वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाला, जिससे कि जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश छटनी हो गया, नहीं पहुंच पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कम से कम उसमें वेटिंग लिस्ट वाले का प्रोसीजर किया जाता है। टोटल 740 सीट थी दोस्तों, उसमें से अगर 15 से 20 सीट खाली रह जाता है, ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। अगर वेटिंग लिस्ट निकालता तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे थे उनका तो बुलाया जाता, फिर बाद में उनका सिलेक्शन हो जाता। तो वही मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हो चुका है पटना में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का। अब दिक्कत की बात ये आ गई है दोस्तों कि बहुत सारे लोग बॉन्ड भी नहीं बनाए थे, और उसके बाद जो कोर्ट बंद था दशहरा और 2 अक्टूबर के कारण, उसके लिए थोड़ा सा मर्सी किया गया है और उसका टाइम लिमिट दिया गया है। ज्वाइनिंग के टाइम में वो एफिडेविट करवा के सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक साइन करवाना था, बॉन्ड बनवाना था, एफिडेविट भी करवाना था कि अगर आप ज्वाइन करते हैं कंपनी तो अगर आप शादी करते हैं तो दहेज नहीं लेंगे, अगर शादी कर चुके हैं तो आप हमें बताएं कि आप दहेज लिए हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी चाहिए। तो ये सभी बॉन्ड बोले कि कुछ दिन के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगर आप इस कंपनी को छोड़ते हैं 2 साल के अंदर तो आपको 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये सारे के लिए थोड़ी सी मर्जी दिया है, ये बाद में सबमिट किया जा सकता है। और दोस्तों जिसका इसका सिलेक्शन हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्लीन हो गया, उन्हें इमीडिएटली जॉइनिंग लेटर दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए? इतना फास्ट तो कभी भी बिजली विभाग में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिस हिसाब से ज्वाइनिंग दे रहा है दोस्तों। अब रही बात सीसी और एसए का, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, तो इसका भी रिजल्ट कल तक आपका रिजल्ट आने का संभावना है। शाम तक आप देख सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला है इस कारण से। और उसके बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी रिजल्ट देगा। सभी प्रोसीजर करना है हर हाल में, क्योंकि इसको गवर्नमेंट से डायरेक्ट ऑर्डर है कि आचार संहिता से पहले सबका रिजल्ट दे दो और ज्वाइनिंग लेटर दे दो। तो अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रहा है दोस्तों, और आपका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट कल शाम तक जरूर आएगा आपका। और आप अपना डीबी रेडी रखें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में बहुत सारे का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होने के कारण 7 से 9 बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और एसए का जो एग्ज़ाम दिए हैं
मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें जिनके पास डॉक्यूमेंट किसी कारण से ना हो तो उनको जॉब से वंचित हो जाए। आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अभी बना लें, आपके पास टाइम है। अभी आप जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का देख चुके हैं, उसमें उसमें जो ज्वाइनिंग करने गए थे उन्होंने ही हमें बताया, मैंने उनसे पूछा था क्योंकि हमारे ही कांटेक्ट में फ्रेंड थे तो उससे जानकारी लिया, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये अभी का लेटेस्ट न्यूज है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का। तो फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि सीसी और एसए वाले आप अपना डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल, एनसीएल, एससी एसटी, फ्रीडम फाइटर, पीएचपी सभी डॉक्यूमेंट बना लीजिए। अगर टाइम है और नज़दीक में है और ऑनलाइन कर चुके हैं तब तो बढ़िया है। और आपका अब ज्वाइनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता है बिहार में बिजली विभाग में करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में। जिनका जिनका रिजल्ट 80 से अधिक है, कटअप 80 से अधिक जिनका है, वो डॉक्यूमेंट रेडी रखें और मेंटली फ्री रहें। आप लोग जो एडमिट कार्ड यूज किए थे वो एडमिट कार्ड जरूर ले जाइएगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड वहाँ पे चेक किया जा रहा है दोस्तों, और फर्जी अगर डॉक्यूमेंट मिला वहाँ पे तो वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है चेक इन करने का, तो उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। जहाँ पे विद्युत विभाग में जहाँ पे हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका भी सेम वही एड्रेस से बुलाया जाएगा जवाहरलाल नेहरू पटना में। और जहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ पे आपको वाईफाई, नेट, पानी और नाश्ता का भी बंदोबस्त किया गया था। तो ये थोड़ी मोरी फैसिलिटी दिया जा रहा है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में जो टोटल 921 सीट है उसमें कुछ बच्चे हो सकता है कि वो लोग चेक करने के लिए, अपना टैलेंट चेक करने के लिए कि वो किस स्तर पर है, यूं ही 10 बच्चे एग्जाम दिए होंगे। क्योंकि उनका जो रिजल्ट है मे बी जेईसी में भी हुआ है, तो जेईसी में रिजल्ट हुआ तो इसमें भी ऑटोमेटिक रिजल्ट हुआ ही होगा, क्योंकि वो 2-3 सभी फॉर्म भरे हैं। इसमें भी सीट वैकेंट रहेगा दोस्तों। जिस तरह जेईसी का अभी ज्वाइनिंग के टाइम में हो रहा है, जिस तरह जेईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में हुआ दोस्तों, ये बहुत ही गंदा बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट हर हाल में निकालना ही चाहिए बिहार बिजली विभाग को। ये बहुत गंदा प्रोसीजर है। सिस्टम कहाँ से कहाँ अपग्रेड हो गया है, फिर भी बिहार का जो बिजली विभाग का जो प्रोसेस है बहुत निम्न स्तर का है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 से 8 बच्चे का भविष्य बन जाता अगर वेटिंग लिस्ट रहता तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीसी और एसए का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके इंस्टेंट अगला दिन ही आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर बहुत फास्ट हो रहा है और आपको इंस्टेंट ज्वाइनिंग भी दे रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो बच्चे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3 लाख फॉर्म भरा गया था और इसमें 1,80,000 एग्जाम दिए थे और कम से कम 80,000 स्टूडेंट इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्योंकि 1,80,000 में जो क्वालिफाई मार्क्स होती है मिनिमम, वो पास नहीं कर पाए, इस कारण से 80,000 स्टूडेंट के साथ फाइट है। 80,000 स्टूडेंट पर डे बिजली विभाग के साइट पर चेक कर रहे हैं कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। तो आपने जो 1 महीना बर्दाश्त किया दोस्तों, अब आपका खुशी का टाइम आने वाला है। और बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी जिनका 80 प्लस है वो डॉक्यूमेंट रेडी रखें। और खासकर गर्ल्स लोग के लिए मैं कह रहा हूं कि जिनका 75 प्लस स्कोर है वो लोग डीवी चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रोसीजर करने में। आपका जो जाति है, आवासीय है, एनसीएल है, फ्रीडम फाइटर है, जो भी डॉक्यूमेंट है सभी रेडी रखें। अन्यथा आपको जो डीबी के टाइम में एकदम से आपको जरा से भी टाइम नहीं मिलेगा और रिजेक्ट हो सकते हैं। मेन चीज़ रखिएगा अपने पास, जिससे कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बार का जो जेईसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर इतना फास्ट हो गया है ज्वाइनिंग लेटर के साथ, और कुछ बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, तो 10 से 15 बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास मेन डॉक्यूमेंट था नहीं, जैसे कि वो जनरल से बिलोंग करते हैं लेकिन वो कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर दिए थे। इस कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एसएस, आपका सीसी और एसए में अगर सिलेक्शन होता है
तो आप अपना कैटेगरी वाइज का जो अपना सर्टिफिकेट होता है वो जरूर लीजिएगा, और उसके बाद मैट्रिक का, ITI ट्रेड का सभी SBT और NCBT का डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और हो सके तो आप अपने एड्रेस के पास समय से पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि JEC में जिस तरह से शेड्यूल को रीशेड्यूल किया, तो हो सकता है कि इसमें भी नोटिस आने के बाद एक दिन पहले फिर से बुला ले। अगर आप पटना में रहते हैं तो आप पटना में ही रहिए, बिहार में अगर कहीं, बिहार में ही रहिए, अभी कहीं बाहर मत जाइए, क्योंकि ये इंस्टेंट नोटिस निकालता है, आपको परेशान करेगा और आपको इंस्टेंट आना पड़ेगा, फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप अपना जॉब लीजिए और नौकरी लीजिए, और बस बर्दाश्त करिए और समय का इंतजार करिए और पेशेंस रखें, ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं, नर्वस नहीं होए, क्योंकि आपका 1 से 2 दिन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा और DV प्रोसीजर किया जाएगा, CC और SA का, और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का।